अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करते हैं कुछ PHP के स्ट्रिंग फंक्शंस की। जब हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं और वो डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर असाइन करते हैं तो वो वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाता है, और जो कि एक एज अ करैक्टर स्टोर होता है। वैल्यूज जो है वो स्टोर करता है एज अ करैक्टर, और उसकी टाइप भी जो है वो स्ट्रिंग टाइप होती है। तो अब स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग के लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं, तकरीबन 94 या इससे ज़्यादा फंक्शन हमारे पास PHP के अंदर होते हैं। तो इनमें से जो ज़्यादा यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं उनको हम ज़रा इस्तेमाल करते हैं। उन फंक्शंस के ज़रिए हम जो है वो उसके अंदर कुछ कमी बेशी और कुछ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम उसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपको और वाज़ेह हो जाएगा कि इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के ज़रिए। मैंने अपनी फाइल और ब्राउज़र खोल लिया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ फंक्शंस जिन पे हमें काम करना है। हाँ, तो हमारे पास एक CHR का फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या करता है कि ये फंक्शन किसी ASCII की वैल्यू को लेकर इसे कैरेक्टर में तब्दील करता है। ASCII वैल्यू क्या है? ये जो लोग बाइनरी लैंग्वेज जानते हैं, जो कीबोर्ड की लैंग्वेज होती है, क्योंकि एक्चुअल में हम जब ए लिखते हैं तो वो ए नहीं होता, वो 65 नंबर होता है। वो 65 नंबर कंप्यूटर के पास जाता है CPU में, और फिर वो उसको ए में कन्वर्ट करके देता है। इसको ASCII करैक्टर कहते हैं। तो इसको अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ए को वैल्यू असाइन करी 65, ठीक है, और यहाँ पे ई को ये तो मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है पहचान कराने के लिए कि मैं कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ फंक्शन के अंदर CHR और यहाँ पे $A जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली 65 भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मैंने वेरिएबल जो है वो भी एक यहाँ पे दे दिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने 65 लिखा हुआ है, CHR 65। तो अब ये मुझे कन्वर्ट करके देगा कि 65 जो है वो उसका ASCII का करैक्टर क्या है। इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए कैरेक्टर 65, तो मेरे पास ये लिखा हुआ आ गया कैरेक्टर 65 इज इक्वल टू A। तो इसको इस फंक्शन ने, CHR के फंक्शन ने इसको मुझे इस कैरेक्टर में, नॉर्मल कैरेक्टर में कन्वर्ट करके दे दिया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरा एक फंक्शन होता है। ये इस फंक्शन का, कैरेक्टर के फंक्शन का जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, इसको उल्टा काम करता है ये। यानी ये कैरेक्टर को लेता है और इसकी ASCII की वैल्यू को जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे $B और $B को मैंने कहा वैल्यू असाइन करी A। अब यहाँ पे मैं ORD का फंक्शन मैंने लिया और उसको यहाँ पे $B यानी A की वैल्यू मैंने उसको दे दी। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके जब यहाँ रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए बोला है ORD-A। इसको, इसके आर्ग्यूमेंट्स में मैंने A दिया है, तो ये बोला है ये इज इक्वल टू 65 के है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वैल्यू और होती है जो एक हमारे पास इसके बाद एक फंक्शन और होता है जो कि ट्रिम का फंक्शन कहलाता है, और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फंक्शन है। ट्रिम का फंक्शन ये किसी स्ट्रिंग के शुरू और आखिर से वाइट स्पेसेस को जो है वो ख़त्म कर देता है। और वाइट स्पेसेस से मुराद स्पेस है, टेब है, लाइन ब्रेक है, और इस किस्म के जितने भी टेब वगैरह स्पेस होते हैं उन सबको ये स्ट्रिंग ट्रिम का जो फंक्शन है ये उन सबको ख़त्म कर देता है, स्ट्रिंग के शुरू से भी और स्ट्रिंग के आखिर से भी। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा, देखिए अब मैंने एक C का वेरिएबल लिया है और इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ आई लव पाकिस्तान, और इस स्ट्रिंग के शुरू में भी मैंने स्पेस दिया और लास्ट में भी स्पेस दिया और शुरू में भी स्पेस दिया। उसके बाद ये मैंने सिर्फ यहाँ पे फंक्शन को शो करा। उसके बाद यहाँ फंक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि $C ट्रिम, और उसके अंदर यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिख दिया आई लव पाकिस्तान, स्पेस शुरू में भी है आखिर में भी है। तो अब इसको सेव करके देखते हैं।
तो ये देखिए इसने जो है वो शुरू में और आखिर में स्पेस नहीं दिया। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, ये जो स्टॉप है, सेमी फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद स्पेस है, लेकिन यहाँ सिलेक्शन में स्पेस नहीं आ रहा। इसी तरह यहाँ पे आई से पहले जो है वो स्पेस है, लेकिन यहाँ पे आई से पहले स्पेस नहीं आ रहा। ये जो स्पेस आ रहा है ये वाला स्पेस आ रहा है, ठीक है। और जो इसका एक्चुअल स्ट्रिंग का स्पेस है वो यहाँ पे नहीं आ रहा। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरा फंक्शन होता है वो हमारे पास है स्ट्रिंग की लेंथ का, सही। और उसको हम लिखेंगे strlen। स्ट्रिंग की लेंथ का हमारे पास फंक्शन है। ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स की तादाद बताता है। इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं यहाँ पे, तो ये देखिए डी के अंदर मैंने पाकिस्तान एक स्ट्रिंग दिया और यहाँ पे स्ट्रिंग और यहाँ पे पाकिस्तान को कॉल करा रहा हूँ। डी का वेरिएबल जो है वो यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स में दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पाकिस्तान, ये उसके कैरेक्टर की वैल्यू बता रहा है कि इसके अंदर ये 8 कैरेक्टर हैं, PAKISTA। 8 कैरेक्टर जो हैं वो इस स्ट्रिंग के अंदर यूज हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद जब हमारे पास है एक फंक्शन, वो है यूसी फर्स्ट, यानी यू से मुराद अपर केस। किसी स्ट्रिंग के पहले हुर्फ को, पहले वर्ड को ये कैपिटल लेटर में यानी बड़े अल्फाबेट में जो है वो तब्दील कर देता है। तो इसको ज़रा हम चेक करते हैं। ये देखिए मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा अब्दुल अलीम बेग, और यहाँ पे जो है वो स्मॉल लेटर ही है। और अब यहाँ पे मैंने यूसी फर्स्ट के अंदर यूसी फर्स्ट का फंक्शन लिया और यहाँ पे उसको आर्गुमेंट्स के अंदर जो है वेरिएबल पास कराया ई का, और ई को वैल्यू ये दी हुई है। तो अब ये जो अब्दुल अलीम बेग का जो ए है अब्दुल का, इसको जो है वो अपर केस में करके दे देगा। सेव करके यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए इसने इसको जो है वो अपर केस में करके दे दिया। इसी तरह हमारे पास इसका एक फंक्शन होता है यूसी वर्ड्स का, और किसी स्ट्रिंग के हर लफ्ज के पहले हरूफ को, किसी स्ट्रिंग के हर जितने भी उसके वर्ड हैं, हर वर्ड के पहले अल्फाबेट को जो है ये अपर केस में करेगा। यूसी फर्स्ट पूरे स्ट्रिंग के पहले अल्फाबेट को जो है वो अपर केस करेगा, और यूसी वर्ड्स जो है ये पूरे स्ट्रिंग के हर अल्फाबेट को, हर वर्ड के हर एक अल्फाबेट को जो है वो अपर केस में करेगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं। यहाँ पे भी अब्दुल अलीम बेग नाम है, तो ये क्या करेगा, ये अब्दुल का ए को, अलीम के ए को और बेग के बी को, इनको जो है वो अपर केस में कर देगा। सेव करके यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए यूसी फर्स्ट ने सिर्फ पूरे स्ट्रिंग के पहले वर्ड को जो है वो कैपिटल करा, और यूसी वर्ड्स जो है वो स्ट्रिंग के हर वर्ड के पहले अल्फाबेट को अपर केस में कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद अब हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग टू अपर, और इसको हम लिखेंगे STRTO और अपर, ठीक है। ये किसी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में जो है वो तब्दील कर दे रहा है। ये पूरे के पूरे स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में तब्दील कर देगा। तो इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखें पूरा नाम मैंने लिखा हुआ है अब्दुल अलीम बेग, और इसको जब मैं यहाँ कॉल करा रहा हूँ तो ये इसका फंक्शन ये है स्ट्रिंग STRTOUPPER स्ट्रिंग अपर। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखिए इसने पूरे के पूरे स्ट्रिंग टू अपर को, इसने पूरे स्ट्रिंग को जो है वो अपर केस में कर दिया है, ठीक है। यूसी फर्स्ट में सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो अपर केस होता है। यूसी वर्ड्स में हर वर्ड का पहला जो वर्ड अल्फाबेट है वो अपर केस होगा, और स्ट्रिंग टू अपर में क्या होगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग जो है वो अपर केस में हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक है स्ट्रिंग टू लोअर, तो इसमें भी हम STRTO और लोअर ये लिखेंगे। तो ये किसी स्ट्रिंग को, तमाम के तमाम स्ट्रिंग को जो है वो कैपिटल लेटर में तब्दील कर देता है। इसको सेव करते हैं
और ये देखिए मैंने इसके अंदर अपना पूरा नाम जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा है, और यहाँ पर फंक्शन मैंने इस्तेमाल किया है STRTOLOWER, लोअर, स्ट्रिंग टू लोअर, और यहाँ पे इसको कॉल कराया है। तो अब इसको मैं सेव करके लगाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको असाइन किया था कैपिटल लेटर में स्ट्रिंग पूरा, और यहाँ पे इसने जो है इसको लोअर केस में कर दिया है। अच्छा, अब इसके बाद हम ये फंक्शन एक स्ट्रिंग और एक कैरेक्टर लेता है, और इस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में तलाश करके कैरेक्टर के पोजीशन के बाद आखिर तक की स्ट्रिंग रिटर्न करता है। यानी एक स्ट्रिंग लेगा ये फंक्शन, और एक कैरेक्टर लेगा, और फिर उस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में तलाश करेगा, और तलाश करने के बाद अगर वो स्ट्रिंग के अंदर उसको वो अल्फ़ाबेट वो कैरेक्टर मिल जाता है, तो फिर उसकी पोजीशन से लेके आखिर तक की पूरी स्ट्रिंग जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। तो फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ चेक करते हैं। अब मैंने आई का वेरिएबल लिया और उसको मैंने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो असाइन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको ये शो कराया। इसके बाद यहाँ पे str और str का मैंने वेरिएबल लिया, str का मैंने फंक्शन लिया, और ये फंक्शन यहाँ पे सबसे पहले इसने स्ट्रिंग लिया। ये मैंने इसको स्ट्रिंग दिया कि इस स्ट्रिंग के अंदर तलाश करो। क्या तलाश करो? यहाँ पे मैंने जीमेल से पहले जो @ का साइन है वो @ का साइन यहाँ पे लगा दिया। यानी इसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रिंग है मेरे पास, जो कि एक ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस के अंदर @ के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है वो मुझे प्रिंट करके दे दो। अब इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ रिफ्रेश करके देते हैं। तो ये देखिए स्ट्रिंग के फंक्शन में मैंने जो वैल्यू दी थी, स्ट्रिंग दिया था, वो दिया था अपना पूरा ईमेल एड्रेस, और फिर उसको जो स्ट्रिंग के फंक्शन में मैंने पास कराया, वेरिएबल पास कराया। वेरिएबल के बाद इसको मैंने एक कैरेक्टर दिया कि इस कैरेक्टर के बाद जो भी कुछ इसमें लिखा है वो मुझे दे दो। तो मैंने @ दिया, @ उसने सर्च करा, उसको मिल गया। @ के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो उसने मुझे यहाँ पे दे दिया। इसके बाद हमारे पास एक जो है वो फंक्शन है सब स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग के अंदर के किसी हिस्से को रिटर्न करता है। ये फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग के अंदर का कोई भी पार्ट होगा उसको जो है ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे एक नज़र देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, इसको एक वेरिएबल दिया j, PHP इज़ वेरी इजी। ये इसको मैंने स्ट्रिंग दे दिया कि PHP इज़ वेरी इजी। उसके बाद सब स्ट्रिंग SUBSTR सब स्ट्रिंग का फंक्शन लिया, और उसके फंक्शन में 2 आर्गुमेंट्स ये लेता है। तो एक आर्गुमेंट्स में जिस तरह से यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे भी स्ट्रिंग दिया PHP इज़ वेरी इजी, और यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं यहाँ पे इसको हम कह रहे हैं 1। तो यानी ये 1 कैरेक्टर जो है शुरू में उसको माइनस कर देगा, उसको सब्सट्रैक्ट कर देगा। इसको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पे देखें तो ये देखिए कि इसको मैंने जो स्ट्रिंग दिया है वो दिया है PHP इज़ वेरी इजी, और इसको फिर मैंने कहा है 1 कि शुरू का पहला जो है वो माइनस कर दो। तो इसने यहाँ पे PHP इज़ वेरी इजी तो दे दिया पूरा, लेकिन शुरू का जो P है वो गायब कर दिया। PHP में से सिर्फ HP दिया है और शुरू का P जो है वो गायब हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसकी एक और, इसी फंक्शन की एक और मिसाल देख लेते हैं। इस मिसाल में मैंने क्या करा है कि सबस्ट्रिंग 1 3, यानी इसको मैं कह रहा हूँ कि पहला गायब कर दो और पहले के बाद सिर्फ 3 मुझे दो, ठीक है। इसके अंदर 3 आर्गुमेंट हमने पास करा दिए हैं। पहले आर्गुमेंट में हम दे रहे हैं स्ट्रिंग, उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट में हमने इसको दिया है कि शुरू का पहला कैरेक्टर गायब कर दो। उसके बाद हमें कितने दो? सिर्फ 3 कैरेक्टर दो। सेव करके यहाँ पे अब हम देखते हैं तो ये देखिए इसने 3 कैरेक्टर हमें दिए, तीसरा जो है यहाँ पे स्पेस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये देखें, ये तीसरा कैरेक्टर हमारे पास स्पेस आ रहा है। तो इसने शुरू में से एक P को गायब कर दिया, उसके बाद HP
HP और स्पेस। HP स्पेस जो है इसने यहाँ पे हमें दे दिया HP स्पेस, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर्स ने दे दिए। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूं तो फिर ये I भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम इसी की एक और मिसाल देख लेते हैं। और इसमें हमने क्या करा कि इसमें हम इसको कह रहे हैं कि भाई ज़ीरो, शुरू से ज़ीरो से जो है वो माइनस कर दो 0 पर, और उसके बाद 4 कैरेक्टर जो है वो हमें दो। इसको सेव करके देखते हैं ये क्या करता है। तो ये देखें 0 इसने माइनस कर दिया, यानी 0 से मतलब कि इसने शुरू से ही हमें दिया है, ठीक है। और उसके बाद 4 कैरेक्टर हमें दो, तो इसने ये स्पेस भी हमें दे दिया है इसके साथ, PHP, और ये स्पेस भी इसके साथ आ रहा है। यही चीज़ हम दोबारा इसमें करते हैं कि अब हम 0 के बजाय 8 तक का करते हैं। सेव करके यहाँ पे देखें तो ये देखें PHP इस V तक उसने दे दिया है, 8 कैरेक्टर हमें दे दिए, ठीक है। और इसकी एक और मिसाल करके देख लेते हैं। तो ये एक और मिसाल करके देखें, उसमें हमने क्या करेगा, -4 और 4 हम इसको कह रहे हैं कि यानी -4 यानी बैक पे चले जाओ पीछे से। माइनस का मतलब ये है जब प्लस में वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि शुरू से वैल्यू ख़त्म करो, माइनस कर दो। और -4 दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एंड से जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के एंड से जो है वो वैल्यू ख़त्म करो और उसके बाद हमें 4 दे दो। यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये देखें स्ट्रिंग के एंड से, यानी ये एंड से यहाँ से 1 2 3 4, ये 4 हमने इसको कहा कि 4 जो है लास्ट 4 हमें दे दो, और -4 से पहले जितनी भी हैं फिर उनको माइनस कर दो। तो ये देखें इसने लास्ट से -4 हमें दे दिया है और बाकी सब इसने माइनस कर दिया, ठीक। यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा हुआ है, इसको -4 और इसको भी यहाँ 4 कर दें तो अब ये हमें सही बताएगा, ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मज़ीद आप लोग इसके साथ जो है वो अपनी प्रैक्टिस करें, खूब खेलें इसके साथ, तो फिर ये तमाम फंक्शंस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। और ये फंक्शंस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए एक अलग सी वीडियो में सिर्फ इन फंक्शंस पे बना रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक फंक्शंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐड स्लैशेस का। ऐड स्लैशेस का फंक्शन क्या करता है कि स्ट्रिंग के अंदर अगर किसी सिंगल कोमा या डबल कोमा या बैक स्लैश इस्तेमाल हुआ हो और इसको हम डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हो, तो ये कैरेक्टर हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकता है। इसलिए इस किस्म के स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए हम ऐड स्लैशेस का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो किसी स्ट्रिंग में इन कैरेक्टर्स से पहले स्लैश लगा देता है और हमें किसी भी एरर का जो है वो फिर सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसको हम ज़रा करके देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी इसके ज़रिए जो है वो आप, वरना डेटाबेस आपका ख़राब हो सकता है अगर इसको इस्तेमाल हम ना करें तो ये हमने एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग में देखें यूज़र मिसाल के तौर पे हमें ये इन्वर्टेड कोमा या स्लैश वगैरह कुछ भी देता है, उसने एक इन्वर्टेड कोमा दिया, तो ये इन्वर्टेड कोमा जब हमारे डेटाबेस में जाएगा तो ये हो सकता है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे ऐड स्लैशेस। ऐड स्लैशेस के फंक्शन में हमने यहाँ पे $k के ज़रिए ये असाइन कर दिया। अब इसको सेव करके यहाँ पे देखें तो ये देखें ऐड स्लैशेस में यहाँ पे हमने यहाँ पे स्लैश इस्तेमाल नहीं करा है एस से पहले, लेकिन यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक जो है वो स्लैश दे दिया है, तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। ऐड स्लैशेस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है स्ट्रिप स्लैशेस का। जिस तरह ऐड स्लैशेस जो है ये स्लैश को जो है वो ऐड कर देता है, इस तरह स्ट्रिप स्लैशेस जो है वो किसी भी स्ट्रिंग से इजाफी स्लैशेस जो होते हैं उनको ख़त्म करता है। जैसे अभी ये पिछली मिसाल में आपने देखा है कि ऐड स्लैशेस में हमने कोई ख़ास कैरेक्टर से पहले जो है वो स्लैश लगा देता है ऐड स्लैशेस। इसी तरह ये स्ट्रिप स्लैशेस जो है वो स्ट्रिप स्लैशेस, इसी तरह स्ट्रिप स्लैशेस ये फंक्शन स्ट्रिंग से इजाफी स्लैशेस को ख़त्म करता है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग डेटाबेस से हासिल हो रहा हो और हम इसको पेज पर डिस्प्ले करते हैं तो हम ये फंक्शन इस्तेमाल करते हैं ताकि इस इजाफी स्लैश को ख़त्म किया जा सके। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र हमें, जैसे मैंने लिखा है पाकिस्तान
टीम इज़ द बेस्ट। तो पाकिस्तान के नाम के साथ जो ये सेमी ये लगा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा, तो अपोस्ट्रोफी जो ये लगी हुई है, अब ये डेटाबेस में जाएगी तो डेटाबेस में सेव कराने के लिए हमें ऐड स्लैशेस का फंक्शन इस्तेमाल करना होगा, और फिर इस वैल्यू को डेटाबेस से लेके पेज पे दिखाने के लिए हमें स्ट्रिप स्लैशेस का जो फंक्शन है उसको इस्तेमाल करना होगा। तो अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास डेटाबेस में से डेटा आ रहा है, ये देखें आप ऐड स्लैशेस के जरिए हमारे पास डेटाबेस में ये डेटा इस तरह सेव हुआ है स्लैश के साथ। तो अब ये यहाँ पे हमने स्लैश के साथ खुद मैनुअली लिखा, और अब इसको हम स्ट्रिप स्लैशेस के जरिए जो है वो ले रहे हैं, तो ये हमें ये जो स्लैश है इसको माइनस करके दे। ये देखिए यहाँ पे स्लैश है और यहाँ पे इसने स्लैश को हटा दिया है। तो ऐड स्लैशेस और स्ट्रिप स्लैशेस ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और इनकी आप खूब प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है HTML स्पेशल कैरेक्टर का। ये फंक्शन किसी स्ट्रिंग के स्पेशल कैरेक्टर्स को HTML में तब्दील कर देता है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्स्ट करें कि आप अपने वेबसाइट पर यूज़र से कमेंट लेते हैं, जिसके लिए आपने एक फॉर्म बनाया हो और इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स हो, टेक्स्ट एरिया हो, जहाँ यूज़र जो है वो अपनी कमेंट वगैरह टाइप करता हो। अगर यूज़र इस टेक्स्ट एरिया में HTML के कोड से फॉर्मेटिंग करे, यानी टैग लगा दे, H1 के टैग या B के टैग वगैरह कुछ लगाए, या फिर कोई जावास्क्रिप्ट टाइप कर दे, जिससे ना सिर्फ आपके पेज की फॉर्मेटिंग ख़राब होगी बल्कि उसके साथ साथ ये भी होगा कि ये दूसरे यूज़र्स के लिए भी जो है वो परेशानी का बायस बनेगा। ठीक है, तो और अगर उसने कमेंट में कोई लूप वूप लगा दिया तो फिर तो आपकी साइट और ख़राब हो गई। तो इस तरह हैकिंग वगैरह भी हो जाती है। तो इस किस्म की हैकिंग को रोकने के लिए ये फंक्शन बहुत कारआमद होता है HTML स्पेशल कैरेक्टर का। तो जब भी आप किसी यूज़र से कोई डेटाबेस लें, इसको इस फंक्शन से ज़रूर जो है वो गुजारें और फिर इसको डेटाबेस में जो है वो सेव करें। तो जिस तरह ऐड स्लैशेस का फंक्शन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ट्रिम का फंक्शन इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से ये HTML स्पेशल कैरेक्टर का फंक्शन जो है ये भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसको करना भी चाहिए। तो ये क्या करेगा कि किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर जो है वो HTML के उनको HTML में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो इसकी भी हम मिसाल देख लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा आई एम अब्दुल अलीम बेग, और उसको मैंने जो है वो HTML के कोड के अंदर लिखा। HTML का एक टैग मैंने इस्तेमाल करा कोड। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं इसको पास करा रहा हूँ, इस m वेरिएबल को गुजार रहा हूँ कहाँ से, HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये क्या करेगा कि जो कोड का जो वो है ना वो मुझे एज इट इज नहीं देगा। ये देखिए HTML स्पेशल कैरेक्टर, अगर इसको मैं डालता तो ये इस तरीके से आता है, आई एम अब्दुल अलीम बेग कोड का फंक्शन के अंदर, कोड का जो टैग है HTML का उसको वो इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। लेकिन जब इसको मैंने HTML स्पेशल कैरेक्टर के अंदर गुजारा है और इसके अंदर से इसको करके दिया है, तो यहाँ पे मेरे पास उसने कोड जो है वो एज इट इज ऐसे कैसे ही दे दिया है, HTML स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा और इनको हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें अपने पेज के अंदर कोडिंग वगैरह दिखानी हो। तो ये पूरी कोडिंग ऐसी की ऐसी ही दे देता है, उस कोडिंग को अप्लाई नहीं करता। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और है जो कि स्ट्रिंग रिप्लेस का फंक्शन है। ये किसी भी स्ट्रिंग में जहाँ पर स्ट्रिंग सर्च आया हो, सर्च स्ट्रिंग जहाँ पर आया हो, उसको ये रिप्लेसमेंट स्ट्रिंग से तब्दील कर देता है। यानी इस फंक्शन के अंदर हम 2-3 आर्गुमेंट जो है वो पास कराएंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया n, उसको असाइन करा स्ट्रिंग आई एम नोमान। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ str अंडरस्कोर रिप्लेस, स्ट्रिंग अंडरस्कोर रिप्लेस। मैंने फंक्शन लिया और इस फंक्शन में
सबसे पहले मैं जो वर्ड मुझे सर्च कराना है उस वर्ड को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि मुझे नोमान का जो वर्ड है वो सर्च कराना है। ठीक है, नोमान के वर्ड की जगह फिर मुझे रिप्लेस क्या करना है, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया अब्दुल अलीम बेग। नोमान जहाँ पे भी नोमान लिखा हुआ है वहाँ नोमान की जगह अब्दुल अलीम बेग लिख दो, और किस स्ट्रिंग में सर्च कराना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यानी नोमान को सर्च करो, नोमान का जो स्ट्रिंग है, नोमान का जो वर्ड है, इस वर्ड को सर्च करो और इस वर्ड को अब्दुल अलीम बेग के वर्ड में रिप्लेस कर दो। और किस ये काम तुम्हें कहाँ करना है, ये काम $n के वेरिएबल के अंदर करना है। ये सेव करा और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें तो स्ट्रिंग रिप्लेस आई एम, यहाँ पे वैल्यू है स्ट्रिंग की आई एम नोमान, ये इस वेरिएबल की वैल्यू आ रही है आई एम नोमान, लेकिन ये जब इस फंक्शन से गुजरा है तो गुजर के अब इसकी वैल्यू हो गई आई एम अब्दुल अलीम बेग। ठीक है, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेरिएबल में वैल्यू इसकी है आई एम नोमान, लेकिन यहाँ पे जब इसको वैल्यू आ रही है तो वो आ रही है आई एम अब्दुल अलीम बेग। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और है स्ट्रिंग रिपीट का। ये फंक्शन क्या करता है कि ये किसी भी स्ट्रिंग को जितना हम इसको टाइम देंगे उतनी बार जो है ये रिपीट होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वेरिएबल इसको देने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिंग str_repeat का फंक्शन है, और उसके बाद इसके अंदर हमने जो है ये एक स्ट्रिंग दिया, यहाँ पे वेरिएबल की भी वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग दे दिया स्टार, और उसको यहाँ पे जितनी दफ़ा रिपीट करना है वो यहाँ पे वैल्यू दे दी 10। सही, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्ट्रिंग है मेरे पास स्टार का, इसको रिपीट करो 10 टाइम। सेव करते हैं, सेव करके ज़रा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखिए ये स्टार का स्ट्रिंग इसने 10 टाइम जो है वो रिपीट कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और है NL2BR का, यानी किसी स्ट्रिंग में अगर नई लाइन के लिए /n इस्तेमाल हुआ हो तो वो इसको जो है वो HTML के BR के टैग के अंदर तब्दील कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे इको NL2BR, अब यहाँ पे NL कहाँ इस्तेमाल हुआ है इस स्ट्रिंग के अंदर, ये स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है एरर /n जो है ये भी ब्रेक के लिए इस्तेमाल करते हैं PHP के लिए, जिस तरह HTML के अंदर हम BR का टैग इस्तेमाल करते हैं इस तरह PHP के लिए /n इस्तेमाल करते हैं न्यू लाइन के लिए, इसका मकसद होता है न्यू लाइन। तो यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि एरर न्यू लाइन, उसके बाद फिर ये कुछ स्ट्रिंग लिखा हुआ है कैन नॉट कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक दे रहे हैं। सही है, अब इसको हम रिफ्रेश करें तो ये देखिए जहाँ पे हमने ये एरर के बाद /n करा था तो /n को इसने कन्वर्ट कर दिया, उसको इसने BR के अंदर कन्वर्ट कर दिया, /n2BR NL2BR के फंक्शन में जो है वो ये स्पेसिफिकेशन इसकी कि /n जहाँ पे भी हम PHP के ज़रिए ही करेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात कई ब्राउज़र ऐसे होते हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते, /n के ऊपर वो लाइन ब्रेक नहीं देते, तो इस फंक्शन को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये इसको ब्रेक लाइन दे देंगे। उसके बाद एक और फंक्शन हमारे पास बचा है जो कि बताना ज़रूरी है, MD5 का फंक्शन। MD5 का फंक्शन क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग के MD5 हैश जो कि 32 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो MD5 हैश का मतलब है हेक्साडेसिमल नंबर, 32 कैरेक्टर पे ये नंबर होता है उनके अंदर रिटर्न करता है, और ये ज़्यादातर किसी भी स्ट्रिंग को एनक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी स्ट्रिंग को ज़्यादा खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल होता है, और अक्सर जो है ये पासवर्ड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। यानी आप अगर वर्डप्रेस या कोई भी CMS वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉपल, जुमला, ओपनकार्ट, मैजेंटो, कोई भी आप CMS वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो पासवर्ड हम सेव करते हैं वो पासवर्ड इस MD5 के स्ट्रिंग से, इस MD5 के फंक्शन से गुजर के फिर वो डेटाबेस में सेव होता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो पासवर्ड नहीं मिल सकता।
और पासवर्ड किसी को फिर पता भी नहीं चलता, यानी अगर उसके डेटाबेस में भी जम जाए तो हमें पासवर्ड पता नहीं चलेगा। तो उसको मैं यहाँ पे 1 मिनट अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये मेरा हेलो है, और हेलो का फॉर एग्जांपल ये मेरा पासवर्ड है हेलो, ठीक है, और ये हेलो हमने सेव करा हुआ है। अब ये जब इसको हम पास कराएंगे MD5 से, MD5 का आर्गुमेंट में इस $0 को यहाँ पे मैंने लिखा, यानी एक्चुअली यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। तो इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए इसने हेलो को जो है वो 32 कैरेक्टर में हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्ट करने के बाद डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है वो तो हेलो ही है, लेकिन ये शो हमें यही होगा, ठीक है। तो अमूमन जो एडमिन पैनल्स के पासवर्ड होते हैं या यूज़र के पासवर्ड्स होते हैं और वो डेटाबेस में सेव होते हैं, वो इस MD5 के फंक्शन के थ्रू ही वहाँ पे सेव कराए जाते हैं, ताकि किसी को भी जो है वो पासवर्ड पता ना चल सके। तो आई होप तो दोस्तों ये कुछ फंक्शंस थे जो कि बहुत ज़रूरी थे, इसलिए मैंने एक बाकायदा वीडियो एक इसके ऊपर बनाई। और ये तकरीबन 17 ज़्यादा नहीं है, 17 सिर्फ 17 फंक्शन है ये, और बाकी इससे ज़्यादा फंक्शंस भी हैं, वो कम इस्तेमाल होते हैं, ये फंक्शन ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो बाकी फंक्शंस के लिए आप php.net की वेबसाइट है, वहाँ पे उसको विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में जो है वो हम दूसरे फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, टाइम और डेट के ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में।